मिस्टर रिकैपर एक्सप्लेन गार्डियंस। ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट होती है, जहां पर रशिया और यूएसए के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएसए के अटैक से रशिया सेव रहने के एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो लोगों में से सुपर हीरोज की आर्मी डेवलप कर सके। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर किए जा रहे थे, जहां पर इनके डीएनए को चेंज किया जा रहा था और लोगों को पावर्स दी जा रही थी और ये पावर देकर लोगों को सुपर हीरो बनाया जा रहा था। मुल्क में बहुत सारी सिटीज में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों पर ही ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोगों को ये पावर्स मिल जाती हैं, इसलिए ये सुपर हीरो बन जाते हैं। पहला सुपर हीरो वो था जिसने डीएनए चेंज होने के बाद एक नया ही रूप लिया था। वो पावरफुल एनिमल्स में चेंज हो सकता था। जो सेकंड हीरो था, इसने काफी स्पीड हासिल कर ली थी। वो तलवार चलाने में काफी एक्सपर्ट हो गया था। तीसरा वो था जो जमीन की मुख्तलिफ चीजों जैसे हवा, पानी और पत्थर पर अपना कंट्रोल कर सकता था। चौथे नंबर पर एक फीमेल थी जिसका नाम था जीनिया, जो कि इनविजिबल होने की पावर्स रखती थी। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा भी कर सकती थी। वो जब चाहे पानी में अपनी बॉडी एक्सचेंज कर सकती थी। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हीरोज थे। एक प्रोफेसर इस सारे प्रोजेक्ट के हेड थे। अब ये तो थे रशिया के एक्सपेरिमेंट। अब हम अमेरिका के लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्ट होता है, जिसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से यूएसए गवर्नमेंट इसके इन एक्सपेरिमेंट्स को क्लोज कर देती है। ऑगस्ट को ये बात जब पता चलती है कि रशिया के एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए हैं, तो वो जेलिस हो जाता है और इसे गुस्सा भी आ रहा होता है। वो जेलिसे में आकर अथॉरिटी से दूर एक लोकेशन पर आ जाता है। वहां पर आकर वो अपने खुफिया एक्सपेरिमेंट करता है जो कि इलीगल थे। एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे इनोसेंट और बेकसूर लोग शिकार बनते हैं और वो ये नहीं जानते थे कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो जेलिसी में आकर एक्सपेरिमेंट को इतना सर पर सवार कर लेता है कि वो अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है। मिलिट्री को जब पता चलता है कि वो इलीगली एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो इसकी लैब पर अटैक कर देते हैं, जबकि वो पहले से ही जानता था कि मिलिट्री उस पर अटैक करेगी। इसलिए उससे बचने के लिए उसने अपनी लैब में टाइम बॉम्ब सेटअप कर लिया था, जिसमें तमाम ऑफिसर्स मारे जाते हैं। वो खुद बच जाता है क्योंकि उसने खुद पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाता है। एक्सपेरिमेंट का असर जब इस पर होता है तो वो जानवर की तरह लग रहा होता है। इसने अपनी बॉडी को ऐसा सेटअप किया था कि वो मशीन पर अपना कंट्रोल कर सकता था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। ये सिर्फ यहाँ तबाही ही नहीं मचाता बल्कि बाकी हीरोज को जहाँ रखा गया था इसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सुपर हीरोज को मुकाबला करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो तो नए नए हीरोज बने थे। इसमें वो नहीं जानते थे कि आखिर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इसलिए वो जान बचाने के लिए सेपरेट जगहों पर जाकर छुप जाते हैं और दुनिया की नजरों से बचते हुए लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि किस तरह ये रोबोट्स आने वाली वॉर्स में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे। लेकिन अचानक इन रिपोर्ट्स में कोई खराबी हो जाती है और वो उल्टा मिलिट्री के टैंक्स को ही ब्लास्ट कर देते हैं। वो कंट्रोल सेंटर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर भी ऑगस्ट ही सर्वाइवर होता है। इसके बाद मिलिट्री एक मीटिंग रखती है, जिसके बाद ये तय होता है कि सुपर हीरोज को ही ढूंढकर वापस लाया जाए ताकि वो गवर्नमेंट का साथ देकर ऑगस्ट से लड़ सकें। इस मिशन की लीडर एक फीमेल थी जिसका नाम था मेजर अलीना। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरोज को तलाश करना शुरू कर दें। पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है जो कि काफी अरसे से ऑगस्ट का मुकाबला करना चाह रहा था, क्योंकि ऑगस्ट ने बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। जब उसे पता चलता है कि मिलिट्री का यह मिशन ऑगस्ट के खिलाफ है, तो वो पार्टिसिपेट कर लेता है। दूसरा सुपर हीरो किसी कंट्री में मिलता है, वो भी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। और तीसरे सुपर हीरो को एक जंगल से ढूंढ निकालते हैं। और आखिरी थी जीनिया, जो टीवी शोज कर रही थी, जो काफी फेमस भी हो गई थी और वो भी मिशन के लिए मान जाती है। और अब वो चारों मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑगस्ट की लैब को डिस्ट्रॉय करेंगे। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि इस एरिया में तो सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है और लैब के चारों तरफ ऑगस्ट के लोग पहरा दे रहे होते हैं। जीनिया जो कि इनविजिबल होकर आगे बढ़ रही होती है, लेकिन ऑगस्ट और उनके लोग इन चारों सुपर हीरोज का वेट कर रहे होते हैं, इसलिए ऑगस्ट के लोग जीनिया पर अटैक कर देते हैं और इस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से जीनिया फ्रीज हो जाती है। दो सुपर हीरोज भी लड़ाई कर रहे होते हैं और वो ऑगस्ट के काफी सारे लोगों को मार भी डालते हैं, लेकिन दूर से ही इन पर फिनिट करने वाले इंजेक्शन से स्टेप कर दिया जाता है, जिनकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तीसरा हीरो जो चीजों को कंट्रोल कर सकता था, इसकी ऑगस्ट से गहरी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे से काफी नफरत भी करते थे, इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए ऑगस्ट खुद बाहर आता है। लेकिन ऑगस्ट इस सुपर
सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए अगस्त इसे मारकर फेंक देता है। फिर चारों को पकड़ लिया जाता है और इनके सामने अगस्त एक डील रखता है कि तुम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट मेरी टीम को ज्वाइन कर लो और गवर्नमेंट से फाइट कर लो, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से अगस्त वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देता है, जिसकी वजह से इनकी पावर्स कम हो जाती हैं। लेकिन जो चौथा सुपर हीरो था उसे काफी इंजर कर दिया जाता है। इसी तरह रशिया के सुपर हीरो रशिया के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगस्त मिलिट्री की गाड़ियों और टैंक्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और सिटी की आबादी में ले आता है, जिससे वहां के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है कि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में आकर तबाही मचाते जा रहे थे। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इसके बाद वो दो बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ता है और इसको चॉपर से एक बड़ी जगह पर ले जाता है, जिसका मिशन ये था कि वो सैटेलाइट्स के थ्रू सिग्नल्स पर अपना कंट्रोल करेगा, जिससे होगा ये कि वो सारी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिससे बड़े बड़े वेपन्स, मिसाइल्स, चॉपर्स, एयरक्राफ्ट इसके कंट्रोल में आ जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसके कंट्रोल में आ जाएगी और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेगा। वो जिस पर चाहे इस पर अटैक कर सकता है। मेजर अलीना खुद अपने सुपर हीरोज को ढूंढने जाती है, जिन्हें ढूंढकर वो सेफली अपने सेंटर में ले आती है। इन्हें रियलाइज होता है कि ये तीनों सुपर हीरोज नए हैं, इन्हें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। फिर वो सोचती है कि आखिर इनको कैसे ट्रेन किया जाए। अभी वो ये जान पाते हैं कि अगस्त जिस पुरानी लैब में काम करता था वहाँ पर इसका एक साथी भी था, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। वो अगस्त और इसके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी कुछ जानता था। मेजर अलीना अगस्त के इस साथी को ढूंढ निकालती है। किसी तरह मेजर अलीना इसे कहती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट है, हमने इसे स्टडी करना है ताकि हमें अगस्त के वीक पॉइंट का पता चल सके और हम इस पर अटैक कर सकें। दूसरी तरफ अगस्त टावर लेकर एक जगह पहुंच जाता है। टावर्स के पास जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं अगस्त इन पर अपने रोबोट लगा देता है। जैसे ही सोल्जर्स इन्हें मारने आते हैं ये इन्हें मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं। फिर वो इस टावर के जरिए जो वो अपने साथ लाया था अपना प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है। जो मेन सैटेलाइट रह गई थी उसे भी कंट्रोल में ले लेता है। मेजर अलीना अपने सुपर हीरोज को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रही होती है कि कैसे लड़ना है, कैसे उनसे फाइट करनी है और कैसे फायरिंग करनी है। इन सुपर हीरोज को इनके काम के मुताबिक सूट दिए जाते हैं ताकि इन्हें काफी ज्यादा पावर्स मिले, क्योंकि वो सूट काफी खतरनाक होते हैं। फाइनली इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद टीम रेडी हो जाती है। फिर ये टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और अगस्त के लोगों को मारने लगती है। इस जगह पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था। फिर ये लोग बिल्डिंग के टेरिस पर पहुंच जाते हैं, जहां टेरिस को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप था। वो मजबूत पाइप के जरिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगस्त के लोग वहां पर आ जाते हैं और इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इनका एक साथी एक सुपर हीरो इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो लोग मुश्किल में फंसे होते हैं। तभी एक सुपर हीरो हवा में उड़ता हुआ आता है और अगस्त के लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। अब ये सुपर हीरोज इस टावर में आ जाते हैं। इनका प्लान अगस्त के प्रोग्राम और इसके कंट्रोल को डिस्ट्रॉय करना था। जीनिया आगे बढ़ती है और पावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर्स वो बेयर नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। तभी दूसरा सुपर हीरो आकर उसे वहां से बचा लेता है, जिसकी वजह से पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाती है। फिर ये चारों हीरो ऊपर आ जाते हैं और अगस्त से लड़ने लगते हैं, लेकिन अगस्त इनसे कई ज्यादा पावरफुल होता है। वो इन चारों को मार मार कर गिरा देता है। वो इनको जान से मारने ही वाला होता है कि इनका साथी तीनों साथियों को उठाता है और एक रस्सी से बांध देता है, और उनकी जो रस्सी होती है वो एक प्लेन के साथ बंधी होती है, जिसकी वजह से वो प्लेन के साथ ऊपर उड़ जाते हैं। अगस्त इस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि उनका एक साथी प्लेन के साथ बंधी हुई रस्सी को काट देता है और वो तीनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब वो एक बार फिर से अगस्त का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर वहां पर मेजर अलीना आ जाती है, क्योंकि अगस्त के साथी उस बूढ़े आदमी ने मेजर अलीना को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वो बूढ़ा आदमी अगस्त के अलावा इन चारों हीरोज का भी डीएनए टेस्ट कर रहा था, जिससे इसे ये पता चलता है कि वो चारों हीरोज इकट्ठा होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से होगा ये कि एक बहुत बड़ा धमाका होगा और वो पावर्स पूरी दुनिया में फैल जाएंगी,
जिससे अगस्त और उसकी सारी पावर्स का खात्मा हो जाएगा। फिर ये चारों एक होकर एक पावर्स बनाने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है जो कि बहुत पावरफुल थी। जब वो पावर ब्लास्ट होती है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से अगस्त और उसका पूरा प्रोजेक्ट इसकी लपेट में आ जाते हैं और उसका प्रोजेक्ट तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से अगस्त भी मर जाता है। आखिरकार सुपर हीरो पूरी दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।